12वीं क्लास के विद्यार्थियों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव पे बातचीत करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले तो देखते हैं ग्रीन हाउस है क्या, फिर उसे बाद में समझेंगे। तो देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके द्वारा पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। यानी ये वो गैसें हैं पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित कार्बन डाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। और ये गैसें ही पृथ्वी पर तापमान को बढ़ाने में मदद करती है या सहायक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सूर्य से आने वाले तापमान को पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, लेकिन यह तापमान वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता या निष्कासित नहीं हो पाता। इस प्रक्रिया से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यानी हमने क्या समझा कि ग्रीन हाउस गैस से होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है। जब सूर्य का तापमान पृथ्वी पर आता है तो उसका कुछ भाग पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, लेकिन ये तापमान वापस वायुमंडल में नहीं जा पाता है, जिससे पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने लगती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब इसे समझते हैं कि ये वास्तव में है क्या और कैसे है। ठीक है, अब इसे अपने देखेंगे। देखो, जैसे अपनी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, और ये एक आवरण है गैसों का। ये एक आवरण मान लेते हैं हम गैसों का। अब क्या प्राकृतिक रूप से ये गैसें मौजूद थी पृथ्वी पर, लेकिन वो आगे देखेंगे अपने। तो जो सूर्य है, इसकी किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो कुछ किरणें वापिस, यानी तापमान पृथ्वी से बाहर जाता है, और कुछ तापमान को ये जो आवरण है इन ग्रीन हाउस गैसों का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, ये आवरण गैसों का वापिस इस तापमान को बाहर नहीं जाने देता है वायुमंडल से। अब क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, पृथ्वी के ऊपर ये गैसें मौजूद थी एक अपनी मात्रा में वायुमंडल में। तो सूर्य की जो तापमान है उसका कुछ भाग पृथ्वी पर रहता और बाकी वायुमंडल से बाहर चला जाता। ठीक है, इन गैसों से क्या था, पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो बर्फ है उसको ये गैसें नहीं जमने देती है। अगर ये गैसें वायुमंडल में मौजूद ना हो तो पृथ्वी हमेशा बर्फ से ही ढकी रहे, तो पृथ्वी पर ये तापमान बढ़ाने में सहायक होती है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि कुछ मानवीय कारक या मानवीय क्रियाएं ऐसी हो गई है जिनसे इन गैसों की मात्रा में वृद्धि होने लग गई है। अब इन गैसों की मात्रा में वृद्धि होने से क्या है, इनकी जो ये परत है काफी मोटी हो गई है। ठीक है, यानी जो सूर्य का तापमान है वो पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पा रहा है जितनी मात्रा में पहले जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है, यानी पहले की तुलना में पृथ्वी में पर तापमान बढ़ रहा है, और उस तापमान के बढ़ने का कारण ये ग्रीन गैसें, ग्रीन हाउस गैसें जिनको कहते हैं। आप बात समझ रहे होंगे कि पृथ्वी पर जब सूर्य का तापमान आता है तो वो तापमान पृथ्वी के ऊपर रहता है और कुछ भाग उसका वापस चला जाता है। लेकिन वर्तमान में ये गैसें बढ़ गई है कुछ मानवीय क्रियाओं की वजह से, जिनको हम आगे देखेंगे इनके कारणों में। तो
इससे क्या हुआ कि इन गैसों की एक मोटी परत बन गई वायुमंडल में, जो क्या है तापमान को जितनी मात्रा में पहले जा रहा था वापिस उतना नहीं जा पा रहा है और वो पृथ्वी पर ही रुक रहा है। उस वजह से पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। इस जो ये तापमान बढ़ रहा है इसको ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब इसको आपने देखा होगा, जैसे जो बर्फीले इलाके होते हैं या जहां शीत ऋतु होती है वहां पर क्या किया जाता है कि एक कमरा बनाया जाता है जिसकी दीवारें क्या होती है, ऊष्मारोधी होती है, यानी ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। और उसकी जो छत है वो कांच की होती है, छत कांच की होती है। तो उसमें जो पौधा लगाया जाता है, उसमें जो पौधा लगाया जाता है वो अधिक तापमान में विकसित होने वाला या जिंदा रहने वाला पौधा है। लेकिन बाहर शीत जलवायु है या शीत ऋतु है, ऐसे में ये पौधा जिंदा नहीं रह सकता, तो हम उसे एक ऐसे आवरण में ढक देते हैं या हम ऐसे कवच में उस पौधे को लगाते हैं जिसकी दीवारें ऊष्मारोधी है और उसकी छत कांच की बनी हुई है। अब जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उस कमरे के अंदर उस हाउस में आ जाएगी, लेकिन ये वापिस उतनी नहीं जा पाएगी, यानी ये उस कमरे में ही रहेगी। अब शीत ऋतु में भी उस कमरे में इतना टेम्परेचर रहेगा कि वो इस पौधे के जिंदा रहने के लिए या विकसित होने के लिए काफी है। इस चीज से आप इसे समझ सकते हो कि पृथ्वी के ऊपर या वायुमंडल में जो इन गैसों का जो ये आवरण बना हुआ है, ये आवरण आज इतना काफी बन गया है कि जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है वो पृथ्वी पर रोक ली जाती है, ये उतनी वापस नहीं जा पा रही है, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और ये सारा जो काम है इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हुआ है। और आपको पता ही है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है वर्तमान के अंदर। अब हम आगे ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं या जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके क्या कारण हैं, किन वजह से। आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इन गैसों के कारण पृथ्वी के ऊपर तापमान बढ़ रहा है, आप इतना समझ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन भी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हैं। हम कारणों को देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भी कारण क्या है। नंबर एक कारण की अगर बात करें तो वनों की अंधाधुंध कटाई। यानी वर्तमान समय में आपको पता है वनों को बेतहाशा काटा गया है, उनकी बेतहाशा अंधाधुंध कटाई की गई है, जिससे क्या हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। क्योंकि पहले क्या था, ये हमारे पास एक प्राकृतिक सिस्टम था, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते थे, हमें ऑक्सीजन देते थे। लेकिन आज जो मानव के क्रियाकलापों से जो कार्बन डाई की मात्रा बढ़ रही है उसको आज अवशोषित करने के लिए वन नहीं है, क्योंकि हमने वनों को काट दिया है। तो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, यानी ग्रीन हाउस के बढ़ने का एक कारण है वनों की बेतहाशा कटाई। दूसरा कारण क्या है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, यानी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर के उपयोग से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। और ये गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और ये गैस ओजोन परत है उसका भी क्षरण कर रही है, जिससे क्या हो रहा है कि सूर्य की सीधी किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है, उससे भी तापमान बढ़ रहा है। यानी रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अत्यधिक प्रयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। आगे अगर हम कारण देखें तो उद्योगों में कोयले के प्रयोग से, अब आपको पता है
कि उद्योगों में कोयले के बढ़ते प्रयोग से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि कोयले में आपको पता है कार्बन की मात्रा होती है। आगे हम देखें, जैसे यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसमें जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। यानी कुछ मानवीय क्रियाएं ऐसी है, वनों की कटाई करना, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि का प्रयोग बढ़ना, उद्योगों में कोयले का, जीवाश्म ईंधन का, पेट्रोलियम का आदि का प्रयोग करना, जिससे क्या है कि इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। साथ ही साथ सीएफसी गैस के ज्यादा मात्रा में निकलने से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आपने देखा आज की ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, पृथ्वी की ऊपर जो सूर्य की किरणें आती है तापमान को लेकर, वो तापमान पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, वो तापमान वापिस वायुमंडल में जा नहीं पाता है, अवशोषित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी विश्व तापन होना, तापमान बढ़ना पृथ्वी का। अब ये तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन गैसों की वजह से क्या है, तापमान वायुमंडल में नहीं जा पाता है। और आज वर्तमान में क्या है, कुछ मानवीय कारक ऐसे हैं, वनों की कटाई करना, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयले वगैरह का अत्यधिक उपयोग करना, एयर कंडीशनर वगैरह का इनका उपयोग बढ़ना, जिससे क्या इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। इन गैसों की जो परत है काफी मोटी हो रही है, जिससे क्या है, पृथ्वी का तापमान उतनी मात्रा में अब वापिस वायुमंडल में नहीं जा पा रहा है जितना पहले जाया करता था। इसीलिए साल दर साल पृथ्वी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। ये ग्रीन हाउस के कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव के भी क्यों हो रहा है। आगे वाले पार्ट में हम ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम और इसे नियंत्रित करने के जो उपाय है उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।